नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाता सात साधक द्वार समय सार नाटक चलते हैं। समय सार नाटक आखिर की गाथा है। बराबर। अनादि से क्यों दुखी हुआ जी और आत्मा का भान हुआ तो दुख का कैसे अंत आया। बराबर। दो ही बात एक श्लोक में है। समझ में आया। जी सही। आत्मा अनादि से कैसे दुखी हुआ और दुख का अंत में कैसे लाया। बराबर। दो ही चीज है। एक श्लोक में दो ही समझ लिया है। कहते हैं जी जो मैं आपा छांडी दिनों अरे मैं अनादि काल से जी अपना आनंद शुद्ध स्वरूप वो दृष्टि में से अनादि से छोड़ दिया। जी जी आपा छांडी दिया। बराबर। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद घन जी वो दृष्टि में से छोड़ दिया अनादि से और पररूप गही लेना और राग द्वेष पुण्य पाप शरीर पर पदार्थ मेरा ऐसा मान लिया। जी समझ में आया। अपनी चीज जो है अंदर जी ज्ञान में आनंद आदि शांति से भरी हुई। बराबर। एक प्रश्न मना यूं उठो कि आत्मा का तो वाक है ही नहीं। आत्मा जो है वो तो शुद्ध चैतन्य द्रव्य है। जी ये आज एक प्रश्न उठो तो पत्र लगा ने मत तुम्हारा एक मुर्गी ना थे ना वो लोग विरोध थी 70 पत्रिका लिखा विरोध नहीं ना एक 70 कब एक बार दो बच्चे याद है ऊपर से विचार करो वाक एनो कहीं आत्मा नो वाक नहीं। अपना आत्मा जो है तो सुचिदानंद आनंद खंड है उसको आत्मा कहते हैं। ये अज्ञान पर्याय पण ये ज्ञान पर्याय आत्मा है नहीं। बराबर। समझ में आया। ये अज्ञान है ये अनात्मा है खरेखर आत्मा नहीं। समझ में आया। आत्मा है तो शुद्ध चैतन्य घन शुद्ध द्रव्य वही आत्मा है। तो शुद्ध प्रण में तो ही आत्मा शुद्ध प्रण मनुष्य में है ही नहीं। बराबर। मुझे नहीं क्या कहिया ना मैं आपा छांडी दीना मेरी चीज जो अंदर है जी शुद्ध ज्ञान घन आनंद घन प्रभु है। अनादि अनंत एक रूप चीज है उसकी तो दृष्टि छोड़ दिया। आत्मा की दृष्टि छोड़ दिया और पर रूप गही लेना। राग द्वेष पुण्य पाप विकल्प जो राग आदि है ये पर रूप है ये आत्मस्वरूप नहीं। शरीर वाणी मन तो माने अपनापन उसका होता न राग द्वेष तो परिण मन में होता है हम कहते हैं। समझ में आया। भगवान आत्मा
अतीन्द्रिय आनंद को नित्यानंद स्वरूप ही आत्मा है, जी सही। उसको आत्मा कहते हैं। तो वो आत्मा की दृष्टि अनादि से अपना आत्मा को छोड़ दिया। ये छोड़ना था ही न छोड़ा, न जो अपना था ही छोड़ दिया दृष्टि में से। बराबर समझ में आया। और पर रूप गही लेना 55 है भैया, है ना? सूक्ष्म बात है यहाँ की। बाहर की विशाल में दूसरी कॉलेज है, यहाँ शत्रु की कॉलेज है। स्वागत है यहाँ उठे था भगवान समझाई છે भगवान तू तो भगवान परमात्मा परमेश्वर साक्षात है अंदर उसको दृष्टि में से छोड़ दिया अनादि से। तो भाई पर रूप गही लेना अपनी चीज में नहीं, ऐसा पुण्य पाप राग विकल्प ये अपना नहीं, ये तो विभाव पर भाव है। बराबर उसको पकड़ा क्यों? अपना अस्तित्व शुद्ध चैतन्य है, वो अस्तित्व है, अपनी सत्ता ये है। ऐसी जब छोड़ दिया दृष्टि में से तो कहीं अपना अपना मानना तो होगा ना उसको। बराबर शरीर वाणी मन तो जग धूड़ है, तो क्या दूसरी चीज आती है। पर अंदर में पुण्य ने पाप का विकल्प जो वृत्ति उठती है ये पर रूप है, अपना रूप है नहीं। विकाली स्वभाव सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध स्वरूप ही प्रभु आत्मा है। बराबर ऐसा स्वभाव का लक्ष्य छोड़ दिया। अपनी चीज जो कायमी मौजूद है उसका तो लक्ष्य छोड़ दिया। बराबर और उसमें जो पुण्य ने पाप, शुभ ने अशुभ भाव, जो अपनी चीज नहीं, अपने में नहीं, ऐसा कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ विकार, उसको पकड़ लिया। समझ में आया? पर रूप गही लिनो, एक पद में दो आया। अपना निजी चीज लक्ष्य में से छोड़ दिया अनादि से, અને वो पुण्य पाप का विकल्प जो विभाव, जो कृत्रिम दुख रूप दशा, उसको गही लिया। बराबर ये अपना है ऐसा अस्तित्व मान लिया, वो मिथ्या भाव है। हीरा भाई क्या गया? हीरा भाई गया था क्या कि नहीं? वो हम जानो। तीनों न वसेरो जहां तहां जहां मेरे वो थल है, पर मैं मेरा स्थान स्थल भाव उसमें समाधि में तो नवशा। यो न वसेरो, मेरी चीज जो शुद्ध आनंद घन प्रभु, उसमें तो वसना हुआ नहीं जी। अपनी समाधि तो किया नहीं, अपनी में शांति में तो रहा नहीं। तहां जहां मेरो थल है, तहां जहां मेरो थल है, मेरो थल तो ज्ञानानंद ध्रुव ही मेरा थल है, ये मेरा स्थल है, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा भाव है। આમાં તો એનું નહીં બાબરા, નહીં કુંડલા, નહીં પાલિતાના, કાંઈ નહીં. ત્રણ ફેરવું, ત્રણ એને બાપે. ये थल में बसो नहीं, अपना थल में बसा नहीं, एम कहते अपना आनंद धाम भगवान शोध चैतन घन उसमें बसा नहीं, समाधि किया नहीं, शांति लिया नहीं,
तहां जहां मेरो थव है। समझ में आया? परम समाधि में लीन नहीं हुआ। भोगनी को भोगी है। एक पहला राग द्वेष विकल्प अपना किया तो क्या करता हुआ, हमें क्या भोगता हुआ। अपना आनंद स्वरूप भगवान नित्य कायम रहने की चीज उसमें रहा नहीं तो राग ने पुण्य का परिणाम पुण्य पाप में रहा तो उसका भोगता हुआ, विकार का भोगता हुआ। बराबर। ऐसी कथा थोड़ा में बहुत भर दिया है, गागर में सागर। प्रभु तू क्या है, न कहाँ तेरी दृष्टि पड़ी है, केम कहते हैं, अनादि से। भोगने को भोगी, उसने जब अपना स्वरूप आनंद से दृष्टि हट गई तो उसमें वसना हुआ नहीं तो पुण्य पाप का विकल्प में अपना मानकर रहा, उसका भोगता हुआ। बराबर। शरीर में समझाई से गाय शरीर वाणी मन इसका तो भोक्ता आत्मा होता ही नहीं, तो माटी जड़ है। भोगता हुआ और राग ने द्वेष का। समझ में आया? भोगनी को भोगी कर्म को करता भयो। भोग न करता हरे न किसी पछी, ये राग द्वेष रूपी कर्म कार्य उसका करता हुआ। छे मुठ नहीं, ऊपर में बहुत है, एमा छे पण ऊपर में छे धन आत्मा करता। समझ में आया? हाँ, श्लोक नो अर्थ संस्कृत समय सार में बहुत भया है। एक ना बे थयो एम कही भाई मत नहीं, अद्वैत है न, यस्माद्वैतम अभूतपुरा। एक भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, उसमें विकार का अपना मान्या द्वैत हो गया, एक का द्वे हुआ, एकड़े एक ने बगड़े बे। राग मेरा ऐसा द्वैत हुआ तो बगड़ गया, मिथ्यात हुआ, अज्ञान हुआ, ये हम कहते हैं। बराबर सही। समझ में आया? भोगों का भोगता बनकर कर्मों का करता, विकार रूपी परिणाम का करता हुआ। समझ में आया? शरीर कर्म जड़ उसका तो करता हो सकते नहीं, अज्ञान में भी करता नहीं हो सकते, पर द्रव्य का क्या करे आत्मा। बराबर। भोगों को भोगी कर्म को करता भयो। हृदय हमारे राग द्वेष मोह मोह है, वो कारण से हृदय माम ज्ञान की पर्याय में अपना निजीनंद स्वरूप में पर्याय अवस्था वर्तमान में हृदय हमारे राग द्वेष मोह मोह है, उसकी पर्याय में पर मेरा ऐसा मिथ्या भाव न राग द्वेष भाव, वो मोह है दशा में। बराबर सही। ये मैल है। समझ में आया? ऐसी विपरीत चाल भई सो अतीत काल। शिक्षाई करी तो ऐसा राग द्वेष किया, हम कहते हैं धूड़ी किया नहीं पर कहा। ભાઈ કાંઈ કર્યું નથી, બંગડીના વેપાર ને ઓલો શું કહેવાય તમારું ટપાલિયું, પોલીસ પટેલ, તલાટીપણું, ये कांई किया नहीं, हम कहते हैं राग ने द्वेष किया है। बराबर। अपना त्रिकाली वितराग मूर्ति को भूलकर राग द्वेष परिणाम जो स्वभाव में नहीं से उल्टा को किया और उसको भोग्या। अनात्मा ही तो है।
बराबर। क्या करे, आत्मा तो आत्मा है भाई, आत्मा तो भूल करते ही नहीं। भूल करते ही पर्याय अज्ञान अनात्मा भाव। समझ में आया? बहुत झीणी बात है ना, इसलिए लोगों ने जैसे मुंह मान जैसे सोमगढ़ व्यवहार उड़ाते हैं, नीचे की बातें की करते। अरे प्रभु सुन तो सही। व्यवहार किसको कहते तुम? जी। जो राग ने द्वेष परिणाम है वो तो विभाव है। बराबर। ये अपना मान्यान अपना मानकर करता हुआ न भोगता उसका हुआ तो विचार भाव है। समझ में आया? बराबर। कभी ये बात रुचि नहीं है अनादि काल से। जी। मैं जो ना भूल तो अपनी किया है कि दूसरा कर्म भूल कराते ऐसा कहा नहीं। हैं? हमारा कहता था कर्म भूल करावे रखरावे। कल पे आया ना वो दरबार का पत्र, ऐसे कहते हैं कि कर्म आत्मा को मोक्ष को माया विरोधी है, तो माया चीज सब छोड़ दो। क्या छोड़े, ये तो पर चीज है, क्या ग्रही चीज छोड़े। बराबर। आत्मा ये क्या रत्न पकड़िया है तो माटे ढूंढे, कर्म जड़ पकड़ जाए, उसने पकड़ा है विभाव। समझ में आया? और उसका अज्ञान भाव, अज्ञान भाव से रुला है वो वहीं कहते हैं जहाँ हो ત્યાં જૈન નહીં, કર્મ 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 કર્મ, બીજાને ઈશ્વર મોટો અને કર્મ મોટો। મરી ગયા ને હમણાં ईश्वर जगत का एक मैंने ईश्वरे 4 गति में रुलाया, आ वाली जैन के हमने कर्म में रुलाया, तो बोला ईश्वर चैतन्य तारो जड़ कर्म जड़। बराबर। समझ में आया भैया? वो कहते हैं ना कि ईश्वर कराया, सब ईश्वर करते हैं, कोई तो ईश्वर पीश्वर है नहीं, सब स्वतंत्र चीज है। चला के जैन में कि हमारे कर्म रुलाए भैया। तुम बड़ी वो ईश्वर चैतन्य का कर्ता बनाया, तुम्हें जड़ को बनाया करता, ऐसा है ही नहीं। बराबर। कर्म रुलाते नहीं, कर्म छूटते नहीं, कर्म कोई तो पर पदार्थ की परिणति है, वो तो उसमें परिणति अवस्था होती है। आई तो कहते हैं हृदय हमारे राजभूष मव है। एक ही बात સાંભળવા ને મળી નહીં નથી। अरे ना घरनी चीज ये अपने को आप भूल के हैरान हो गया, दूसरा भुलावे कौन? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। भगवान स्तुति माते हैं चंद्रनाथ केवा चंद्र प्रभु जय माता है, भगवान की जय माला है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, जड़ कर्म विचारा अजीब क्या करे। मैं भूल किया तब कर्म को निमित्त कहने में अग्नि सहे घन घात लो की संगति पाई। अग्नि ऊपर घन पड़ते हैं, घन लोह का संगत करते हैं तो पड़ते हैं। बराबर। बिन अग्नि में कोई घन मारते हैं? लोहा का, लोहा में अग्नि घुसती है तो एम कर्म का संग किया, विकार का उत्पन्न हुआ, उससे दुख के कण पड़ते हैं। बराबर। समझ में आया? प्रभु। ऐसी विपरीत चाल भई जो अतीत काल, अब तक अनादि काल से अतीत नाम भूत काल आनंद काल से ऐसी विपरीत चाल भई मेरे के कारण से। बराबर। समझ में आया? ऐसी विपरीत चाल भई गति परिणमन, उल्टा ऊंधा ऊंधा ओला परिणमन हुआ। जो अतीत काल अनंत काल हुआ सो तो मेरे क्रिया की ममताई को फल है।
ये मेरे क्रिया जो राग की पुण्य की पाप का परिणाम जी ये क्रिया नु फला चार गति में रखना है। क्रिया नहीं ममता ये मेरे है ना, मम मेरी क्रिया है। राग मेरा, पुण्य मेरा, गया दान व्रत विकल्प राग की क्रिया मेरी। जी सकार गुबा हुआ उसमें विशेष सुलभ है ना। ये तो जातम क्रियाकार के अनादि से अपना स्वरूप को भूलकर वो पुण्य पाप का भाव का करता हुआ वो मेरा कार्य है, वो मेरा कारण है अथवा मेरा कारण से उत्पन्न हुआ। समझ में आया? वो ये राग विकार है, ये अपने में रखा, अपने से उत्पन्न हुआ, अपने आधार से उत्पन्न हुआ। बराबर षटकारक अज्ञान में उत्पन्न किया। अरे भाई धर्म નું સ્વરૂપ આવું વિતરાગનું બિચારા જુવાનિયાને તો મળે નહીં સાંભળવા, વર્ધ થાય ને ડોલા ખાય ને પૂર્વની જે બેઠી હોય એ વાત બીજી સાંભળે નહીં। હા ક્યાં હે એ વળી ઊંચી કે એવું ખોટી ન કહે, અહીંયા ऊंची के। हाँ हाँ भाई मार्ग जैसा है, ऊंची कह के हल्की कह के कह या मार्ग आता है। समझ में आया? ऊंचा जाने के लिए बात भी ऊंची होनी चाहिए। ऊंची कहते ही ऐसे नहीं कहते हैं, ऊंचे तो हमारे माटे दूसरी क्रिया होनी चाहिए। हाँ तुम कहते ऐसा नहीं है। ऐसी विपरीत चाल भई सो अतीत काल। चाल साथे काल कवि है ने कवि। ऐसी विपरीत चाल भई सो अतीत काल। अब तक अनंत काल से मेरी विपरीत गति ऐसी हुई। बराबर सो तो मेरे क्रिया की ममता को फल है। ये है कि वो पुण्य में पाप की विकल्प जात विभाव जो उत्पन्न होता है ये मेरा है, मेरा कर्तव्य है, मैं करने वाला हूँ, मेरे आधार से उत्पन्न हुआ, ऐसी पर्यायी दृष्टि में भूल उसकी है। समझ में आया? मेरे क्रिया को ममता ही को फल है। पुण्य विभाव ये क्रिया राग की परिणति, विकार की दशा, एक क्रिया का फल, मेरे क्रिया का ममता, उसकी ममता का फल। यूं ये राग मेरा है ऐसी दृष्टि में ऐसा चार गति में मैं अनंत काल रोला। जहाँ रखड़ियो केम के चार गति में कर्म के काम से नहीं भाई ये नहीं होता भी हम अहमदाबाद में गराशो के लोग क्षत्रिय ने तुम ऐसी बात कहां से लाया? भाई हमें कांजी स्वामी पहन जाए यहाँ भगवान ने अच्छी लगा। बराबर समझे? काल काल आयो थे ने जरा से करी 25,000 ऊपर 25,000 तो અત્યારે साधारण था ना, 12 महीने 25,000 का आमदन ऊपर गरास की। और आते बहुत ही आते क्लास में त्याने कहूँ लई कि बड़ा माया ये विरोधी है मोक्ष के में। माने छोड़ो माया है, मेरा स्त्री कुटुंब धंधा छोड़ दो, बूढ़े नहीं है माया विरोधी चीज तो पर है। तो इसने ऐसा जवाब दिया कि अपना स्वरूप को भूला वो अज्ञान उसका विरोधी है। स्वभाव का विरोध तो अज्ञान है। बहुत सरस। जड़ में चैतन्य की भिन्नता का भान नहीं, वो कारण से रुला है, कर्म से रुलाया है, ऐसा बात है। कर्म बिचारे कौन तो जड़ है, पर जैन में रही खबर नहीं, भान न મળે। हमें जैन है जैन कहे, बोले में भान न મળે। बराबर जैन क्या किसको कहते हैं? परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव वितराग देवे, तो आत्मा का ऐसा स्वरूप कहा है। बराबर समझ में आया? जैन में जन्मे पण जैन में खबर नहीं।
कल कहा था ना, वो थैली में चिराता करिया था और ऊपर में क्या नाम शक्कर, तो क्या शक्कर नाम लिखे चिराता मीठा हो जाता है? नहीं। ऐसे हम जैन है, जैन में कहा आया नाम से जैन हो गए। अंदर विकार है, पुण्य पाप का भाव, वो मेरा नहीं, मेरी चीज तो आनंद है, ऐसी चीज का भान हुआ, उसका नाम जैन कहते हैं। बराबर। जैन कोई संप्रदाय नहीं है, जैन तो वस्तु का स्वभाव है। भगवान त्रिलोकनाथ ने कहा यही वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? ત્યારે તો છોકરાઓ પણ આગળ વધી ગયો, બાપ બાપ પાછળ રહી જાય, એ બને છે એમ કે છોકરા સમજનારા છોકરાઓ પણ વધી જાય, બાળક લડતા। हाँ, આવી चीज कहते हैं ये पुण्य ने पाप का, शुभ ने अशुभ, राग का विभाव, ये राग की क्रिया विभाव की मेरी नहीं, पर वो मेरी है, ऐसा ममता का फल चार गति में रुलना है। बराबर। आमम नहीं। समझ में आया? दृष्टि में फेर है। अखंडानंद प्रभु चैतन्य आत्मा जैसा सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे कहा, ऐसा आत्मा में ममपना मैं नहीं, पर राग आदि पुण्य आदि जैने भगवान ने आत्मा नहीं कहा, ऐसा पुण्य पाप तो अनात्मा आश्रव तत्व है। समझ में आया? उसकी ममता का फल मिथ्यात ने उसे चार गति में रुलता, वो समझ में आया? हाँ, तो जैन में जन्मे तो आपने कर्म बचारा, कर्म उदय आवे तो आपने रूलना पड़े, कर्म आवे तो राग द्वेष करना पड़े, कर्म आवे तो आत्मा ऐसा दुखी हो। अरे पण आ सीखो कहां से ऐसा से? जैन परमेश्वर तो ऐसे कहते नहीं। समझ में आया जटू भाई? भगवान कहते। अच्छा, એમાં લખાણી સિતમ્બરમાં શૈલી જે બધી છે, પણ આમ તો આ દિગંબરમાં એમ આવે ને જ્ઞાનાવરणी कर्म से ज्ञान रुका, ऐसा आवे तो निमित्त का ज्ञान करने की बात है। जड़ आत्मा को रोके, पर जीव अजीव तो दूर है, दूर जैसे माटी है ऐसी माटी है, तो माटी अपनी पर्याय को रोके? अपनी पर्याय अपने से उल्टी दिशा से रुकती है, पर के कान से नहीं। वो तो यहाँ कहते हैं पंडित जी, बराबर बात है। भान न મળે, जैन आया हुआ, क्रिया करो, सामाई करो, पोहा करो, न यात्रा करो, तो विहार करो, धर्म हो गया। धूड़े धर्म नहीं। बराबर। समझ में आया? तो सब विकल्प है, राग है, राग की ममता का फल चार गति में रुलना है, हम कहते हैं। तो बराबर। मम मेरा स्वरूप भगवान आत्मा, वो तरफ की दृष्टि नहीं, राग का विकल्प का विभाव पर दृष्टि पड़ी, वो फल चार गति में रुलने का कारण है। बराबर। एक श्लोक में ऐसा भर दिया, देखो। हो हवे कहते हैं कि क्रिया की ममता का फल, ये राग क्रिया हो, आत्मा क्रिया स्वरूप ज्ञान आनंद, राग विकल्प उठते हैं, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध हिंसा दुख चोरी विषय भोग वासना, ये सब विकल्प जो है राग की क्रिया है। बराबर। ये क्रिया की ममता की एक क्रिया मेरी, चैतन्य भगवान मेरा, ये दृष्टि छूट गई अनादि। बराबर। समझ में आया? हमें ज्ञान दृष्टि भाषी भयो, क्रिया सौ उदासी, ज्ञान दृष्टि भई हवे तो मैं तो आत्मा ज्ञानानंद सहजानंद की मूर्ति परमेश्वर वितराग देवे का आया। दूसरा कोई कहते हैं आत्मा की खबर दूसरा को, वितराग देव सिवाय दूसरा को आत्मा क्या की खबर नहीं कोई। समझ में आया? सब धर्म सरका है,
ऐसी बात जैन में नहीं। परमात्मा त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ ने कहा ये आत्मा ऐसा पूर्णानंद चैतन्य मूर्ति भगवान पर्याय में भूल करते थे, वो वस्तु मेरी है ऐसा अनुभव करके ये अज्ञान का नाश किया। बराबर सही समझ में आया? ज्ञान दृष्टि भाषी, जब ज्ञान दृष्टि भई ओहो आ तो चैतन्य स्वरूप, राग क्या न चैतन्य स्वरूप क्या, समझ में आया? मैं तो चैतन्य प्रकाश का पुंज हूँ। बराबर चैतन्य मूर्ति में हूँ जी। चैतन्य प्रकाश, आप प्रकाश परमाणु का है बाहर, वो चैतन्य प्रकाश का नूर जी, इसका पूर्व में हूँ। बराबर राग आदि में नहीं, तो राग नहीं तो शरीर तो कहां से आया, तो पर्वत है दूर। ऐसी ज्ञान दृष्टि भाषी जो अपना चैतन्य स्वरूप का भान हुआ, श्रीमद में हम कहते नहीं, शरीर आदि थी केवल चैतन्य दुनिया कड़ी, केवल देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान અપૂર્વ સમાવેશ શ્રીમદમાં એની પણ એને ખબર ન માને, એ હાંચે રાખે, ભક્તિ કરો ભગવાનની ગુરુની થઈ જશે મુક્તો. અવતાર થોડું છૂટી જશે, આવો અવતાર મળ્યો એમાં જો આ વસ્તુ ન સમજો, समझ में ना आया, चली जाएगी जिंदगी, समझ में आया? हाँ, देह भिन्न केवल चैतन्य ज्ञान, એમાં દેહ ભિન્ન મન રાગ સહિત એમ કહ્યું ને, કયા नहीं है? ये तो राग शरीर से भिन्न एकला चैतन्य ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, ये ज्ञान दृष्टि भाई ત્યારે सम्यक दर्शन हुआ, ત્યારે धर्म की प्रथम श्रेणी प्रकट हुई। बराबर तब से धर्म करने वाला कहने में आता है, वो पहले जब लग राग ने द्वेष का करता होता है और भोगता होता है, तब लग अधर्मी कहने में आता है। दुखी बात है ना, क्या न झट की नहीं बात है। ज्ञान दृष्टि भाषी भयो क्रिया तो उदासी, विकल्प जो राग ने पुण्य की वृत्ति उठती है उससे उदास हुआ, मेरा नहीं, मेरी चीज में नहीं। ये देखो व्यवहार से मुक्त आ गया है। ज्ञान दृष्टि भाषी भयो क्रिया सो उदासी, ये व्यवहार किया जो दया दान व्रत भक्ति देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का वेटो राम, उससे तो क्रिया सो उदासी भयो है, उससे उदास हुआ, शिकार है उसका आस्था हुई, दृष्टि हुई। बराबर समझ में आया? ज्ञान दृष्टि भाषी भयो क्रिया तो उदासी, બધામાં ભાષા રાખી છે। જ્ઞાન દૃષ્ટિ ભાષી भयो ક્રિયા તો ઉદાસી, કવિ છે ના તો बनारसीदास। मिथ्या मोह निंद्रा में सुपन को सो छव है। क्या हुआ अभी तक का, समझ में आया? मिथ्या की मोह निंद्रा में स्वप्न के साथ छव हुआ, हुआ क्या? ज्ञान स्वरूप भगवान किसको करे? क्या राग को करे? राग को भोगे वो ज्ञान स्वरूप की चीज है। ऐसा जब भान हुआ, क्या हुआ? स्वप्न हो गया, भूल का स्वप्न हो गया।
ये भूल चीज मेरी नहीं, राग मेरा नहीं, स्वप्न हो गया। समझ में आया? हाँ, एक श्लोक में कितना भर दिया आचार्यों, ये गजब काम किया। एक एक श्लोक में शुरुआत से पूरा विपरीत क्यों दृष्टि हुई, साधक क्यों हो, और साधक से साध सिद्ध पद कैसे होता है, बराबर चीज एक कविश्मा भर दिया है। बराबर सही। शांति से धीरज से समझने में ले तो ऐसे हिमाचल समझ का नाटक वहां किया। अपना आत्मा ज्ञान पुंज प्रभु, उसमें पुण्य पाप का विभाव विकल्प की गंध नहीं। समझ में आया? बराबर। ऐसी गंध जब अपने में मानी जब लग, तब लग तो मिथ्या से चार गति में रुला। बराबर। कहते हैं ना व्यवहार से नीचे होता है, व्यवहार से नहीं, तो कहते हैं व्यवहार की गंध नहीं आत्मा में, यहाँ से नीचे होता है। जी। भगवान आत्मा अपनी दृष्टि में उन पाप का भाव का पर्याय बुद्धि में अस्तित्व मानते थे जी, वो दृष्टि छोड़ दिया। मैं तो ज्ञान पुंज आत्मा आनंद का कंद निजानंद प्रभु हूँ, ऐसी दृष्टि ज्ञान दृष्टि भय पूर्व की भूल स्वप्न जैसी लगी। जैसे सपना जावन चले जाए, आ क्या हुआ, कैसे हुआ, राग का करता राग का भूखता हुआ कैसे आत्मा में, समझ में आया? अरे अपना स्वभाव भूलकर टिकाड़ी अपनी चीज को छोड़कर कृत्रिम पुण्य में पाप शुभ शुभ भाव, उसका परिणमन कैसे हुआ? चैतन्य में है नहीं, हुआ कैसे? ऐसे भान हुए पीछे ऐसा होता है इनके साथ। अने वो राग ने द्वेष का अनुभव करने वाला, राग का भोगता, अरे क्या हुआ भगवान, मैं तो आनंद का भोगने वाला आत्मा, क्या हुआ? स्वप्न छो हुआ। समझ में आया? जब स्वप्न आता है ना आंख उगड़ जाए, क्या हुआ? ओ, मैं तो सुखड़ी खाता था, पेड़ा खाता नींद में, समझ में आया? आम खाता था, तो कहीं नहीं। पानी पीते थे, भूत आया था, भूत से मैं डर गया था, आवेदन सपनों, भूत भूत से आम जान आंख खुली, भूते नहीं, डरे नहीं, कुछ नहीं। ऐसे आत्मा अपना चैतन्य स्वभाव का भान दृष्टि खुली, क्या हुआ था संसार, कैसे हुआ कि खबर पड़ती है। मिथ्याद की मोह निंद्रा में, मोह लिया ना, मिथ्या मोह, राग अपना है, पुण्य परिणाम अपना है, ऐसी मिथ्या बुद्धि, ये मोह निंद्रा में सुपन को तो छल है, ये तो सुपन जो वो छल हो गया तेरा जानू गाय। मारे समझ मारे समझ आई थी कोटि वर्षनो स्वप्न पण जागृत थता सुनाय, एम विभाव अनादिनो ज्ञान थता दूर था। लो गुजरात है, कोटि वर्ष का स्वप्न, करोड़ वर्ष नो स्वप्न है। एक तीजी शाह था ना, तीजी शाह भगवान का, तो निंद्रा में ऐसा आ गया उसको कि 4 मास में बाहर गई, શું કહેવાય તમારી બેગ
बैग लेकर यहाँ 4 मास में आया हूँ अभी। 4 मास जापान यूरोपियन खरीद गया। तो अब आंख उगड़े वो कैलेंडर था ना, कैलेंडर क्या तिथि काल की क्यों यहाँ रखी? मैं 4 महीना हुआ मेरे बाहर निकल पण आ खाटला ना तेने सुताए नहीं બીજી સાત આવી સાત મારી ભગવાનના 4 મહિના ફરી આવ્યા બેગ મૂકી આંખું अरे आप तिथि क्यों है कैलेंडर में? 4 मास बाहर से कोई फाड़ी नहीं, क्या हुआ बापू जी? खाटलो छो आ खाटलो हाजे पाथरी होता था ना जाग्या है 4 मास कुछ नहीं आया ब्रह्मणाम लई ना जाइए आंखे छे भगवान आत्मा भूल में जो कहीं अपराध राग द्वेष अपना माना था वो चीज नहीं अपनी। अपनी चीज तो ज्ञान ने आनंद स्वरूप में आत्मा। ऐसा सम्यक दर्शन में ज्ञान दृष्टि हुई। निंद्रा में सुपन को तो छल है, मोह की निंद्रा वो हो गई हो तो मोह की निंद्रा उड़ गई। गुजराती है कोटि वर्ष का सपना करोड़ वर्ष नो सपना अंदर ये कलश नो इसका अर्थ है नो 14 है ना 14 नीचे में 14 कलश है वो उसका अर्थ इतना है। इतना अर्थ बनारसीदा से भया पद में ले लिया इतना गद में तो बहुत विस्तार पद में पूर्ण हुआ वो अम्रचंद्र मुनिराज कृत पूर्ण भयो निग्रंथ समय सार नाटक प्रगट पंचम गति को पंथ। अम्रचंद्र मुनिराज आज पहले 900 वर्ष पहले 1000 वर्ष पहले हुआ। मूल शास्त्र का समय सार का करता 2000 वर्ष पहले संवत 49 कुंदाचार दिगंबर संत संवत 49 भरत क्षेत्र में था। वो भगवान पास से गए थे। सिमंदर परमात्मा वर्तमान तीर्थंकर विराजते हैं, महाविदय में विराजते हैं। अभी शरीर सहित है, केवल ज्ञानी है, 4 कर्म बाकी है, 4 कर्म का नाश किया है। अरिहंत पद में वर्तमान विराजते हैं मनुष्य क्षेत्र में। ત્યાં महाविदय में गए थे, 8 दिन रहे थे कुंदाचार। दिगंबर संत था, समझ में आया? वो जहां से आकर आशास्त्र समय सार बनाया। ये समय सार की टीका अमरचंद्राचार्य किया। ये अमरचंद्राचार्य कलश बनाया। ये कलश का ग्रंथ पूरा यहाँ हुआ यूं कहते हैं। समझ में आया? अमृत चंद्र मुनि राजकृत बनारसीदास कहते हैं। पूर्ण भयो ग्रंथ समय सार नाटक प्रगट पंचम गति को पंथ मोक्ष का पंथा है। बराबर समझ में आया? नरक पशु मनुष्य देव तो 4 गति दुखदायक है जी। उसका जन्म कलंक जीव को है। समझ में आया? पंचम गति का पंथ मोक्ष गति सिद्ध गति उसका पंथ समय सार है। समय सार नामात्मा शब्द समय सार भावात्मा। હવે 15મો કવચ है ना? स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्व व्याख्या कृतेयम समय शब्दे स्वरूप गुप्त न किंचित अस्ति कर्तव्य अमृतचंद्र सूर्य। आखिर का कवच है उसका साक्षात मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला विशेष अमृतचंद्र जी मुनिराज कर नाटक समय साधन संपूर्ण हुआ।
है हिंदी में हिंदी है तो ऐसा सब भाव हो जाइए ना। तो क्या कहते हैं अर्थ में जी स्वशक्ति संचुचित तत्व व्याख्या। आज समय सार की टीका जो हुई जी इस शब्द से हुई है, आत्मा से नहीं, एम कहते हैं। आत्मविज्ञान स्वरूप भगवान चैतन्य सूर्य है, उसमें शब्द क्या है? शब्द बनावे। समझ में आया? जी सही स्वशक्ति संसूचित परमाणु भाषा में अपनी शक्ति है, उससे सूचित हुआ वस्तु तत्व व्याख्या। वस्तु तत्व की व्याख्या शब्द किया है, मैं नहीं किया है। बराबर वकीलों तो मोटा चाहें कि ऐसा है कोर्ट में क्यों पड़ेंगे? ऐसा है, ऐसी भाषा हम करते, ऐसा के दलील करते हैं लोग। वो कहते हैं तो भाषा की पर्याय आत्मा से होती ही नहीं कभी, तो जड़ है, जड़ से उत्पन्न होती है भाषा, आत्मा में है भाषा। बराबर समझ में आया? जी सही अमरचंद्राचार्य मुनिराज दिगंबर संत हाँ 900 वर्ष पहले बराबर हम समय सार की टीका रचने वाला कहते हैं कि शब्द से टीका हुई है, मेरे से नहीं। बराबर धंधा बंदा करता है मुझ में क्या मानिक लगनी धंधा दवाना मोटी करे कोण करे नहीं હવે નવરાત્રી નહીં બેઠા પણ કરતા હતા ત્યાં સુધી કરતા હતા ને ત્યાં ममता ऐसा हमें धंधा किया, ऐसा हम किया खजूर ना वाड़िया ऐसा रखा लो ये गल नहीं हुई। गोरा भाई अपना और मतलब जी खजूर खजूर का धंधा है, खजूर समझते हैं? खजूर नहीं समझते हैं? बहुत बड़ी खजूर क्या कहते हैं? खजूरी बोलते हैं। वो खजूर बड़ा व्यापार है उसका। गोरा भाई का लड़का है, कौन मांगा? गत साल में 20 लाख पैदा किया, अभी एक 20 लाख पैदा किया है 8 साल में। क्या करना? होशियार से किया ना कि तो आप जीत मेरे धूड़ में ही नहीं है। मैं तो राज किया था कि दो बोरा भाई ने मुंसुफ भाई 400 करोड़पति 20 लाख नहीं पैदा था, 50 करोड़ थी गया। 20 लाख तो उसकी पिताजी उनकी दी, अभी 1 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा खजूर की चीज रह गई। 4 भाई बच्चे पति पड़े પણ એ બહારમાં એટલું નોખે કશે પૈસા છે પૈસા નહીં છે એને ખજૂર એટલો બધો રહી ગયેલો ખજૂર કે ભાવ घट गया। तो चौथा लड़का है तो ऐसा है, वो जाते हैं क्या कब्रिस्तान में माल में बसरा तो कई खजूर कई जो वखा है ना, वखारी कहते हैं गोदाम, ऊंची बंद कर दो, ताला ऊंची हमारी बस लाओ, भाव घट गया है जो हम बेचेंगे, चिंता न करो, 3 भाव की चौथा लड़का है। ऐसा हुआ कुदरत कि सरकारें बंदी के दिया हिंदुस्तान में खजूर बंद करो लाना। क्या बखारी भरी थी इतनी खजूर, अपनी इच्छा से भाव लिया, 15-20 लाख पैदा किया, जिसमें जाने वाला था कौन करे। सरकार एम क्यों हो, सरकार खजूर का बंद किया ત્યાં से बसरा से लाने का बंद किया हिंदुस्तान में ना। उसके पास खजूर की कितनी माल पड़ा था, देखिए 10 बहुत पैसा दिया, 15 लाख कहते हैं, कोई 20 लाख कहते हैं। ये तो इतना खजूर पड़ा था, सारा हिंदुस्तान में पूरा पड़ा जी, दिल्ली आदि खजूर बहुत बताइए। पोरबंदर आने का मुमुक्ष है करोड़पति बड़ा, तो वो क्या अपने से बुद्धि बल से पैदा हुआ है? बूढ़े काम करे नहीं है चकोर हो तो मरी जाए,
पुण्य हो तो मिले ही नहीं मिले। बराबर। नहीं के चढ़ो ये के महाराज મારી પાસે નો કે બીજું હું કેતા ना छोका पुण्य भाई तो गुरु का पुण्य हो तो ऐसी चीज नजर में दिखती है आवे क्या न लावे क्या, देखे तो ज्ञान की पर्याय जाने की शक्ति उसकी है, जाने कितना है। बराबर समझ में आया। आए कहते हैं अमृतचंद्राचार्य महाराज है जो टीका बनाए, एक नहीं मेरे से बनी है ही नहीं, शास्त्र मेरे से बना है ही नहीं, शास्त्र जड़ की पर्याय है। हाँ 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 गजब बात है। आई तो जाओ क्या मैं करता हूँ धंधा में होशियार है नहीं, आशीर्वाद भाई व्यापार में बड़ा होशियार था। भाई तुम्हारो भाई कहते तो लो કે જેમ ઈશ્વરે ઘર ફેરવે માણી ફેરવું મારે એમ ભીમજીભાઈ કહેતા હતા, ખબર છે ને અહીં દાખલા કરતા ઈશ્વર ઘર ફેરવે એમાં મારા ઘરમાં વાતો કરતા ફેર્યું ઘર અહીં કર્યું भाई तोड़े करे न कौन मुके, वो तो चीज जहाँ मिलने है वो चीज आती है उसके काम से जड़ के। राग करे मैं कमाया मेरे खोट गई, वो तो राग देख करे, दूसरा तो कोई कर सकते है। आचार्य कहते हैं ये तत्व व्यवस्था की व्याख्या मैं नहीं किया, बराबर है ना। कर्तव्य समय शब्द ये तो समयना शब्दों ये बनाया टीका, मेरे से नहीं। मैं तो मोड़ा अभिमान ना पार नहीं वो भीगा भाई। हाँ 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 मोटा मास जो ठीक हाँ एम के ना एम के थे नहीं लिखियो फिल्म टीका में एम लिखियो टीका मोटा पुरुष है એમ અમે કીધું કેમ કે પણ કરી શકતો એ नहीं, मोटा हो के छोटा हो जड़ का क्या करे। क्या अक्षर बोलने की शक्ति आत्मा में है? नहीं। अक्षर होता है तो जड़ की पर्याय है। बराबर। एक अक्षर में अनंत परमाणु की पर्याय हो तब अक्षर बनते हैं, तो परमाणु जड़ की अवस्था है, आत्मा बना सके अक्षर को? बराबर। हाँ न મળે મૂંડ ની જેમ। पंडित बोलते ऐसा नहीं, पंडित कहते हैं कि नहीं हमें सीखा, हम बोलते हैं सुनो सुनो मन कहते सुनो लो तो समझने की प्रयत्न कर, ध्यान रखिए इतना बात। शब्द तो अपने से होता है और शब्द सुनने वाले को शब्द से ज्ञान होता है। बात महाराज उतरा का वो कहते हैं कृति समय शब्द अर्थ तो क्या ही नहीं करिए उसमें આત્મા કેવું લઈ અમૃતચંદ મોરીનાથ કૃત પૂરણ ભયો ગ્રંથ સમય સા નાટક પ્રગટ પંચમ ગતિ કો પંથ એને આ પાડી અપૂર્તિ નહીં स्वरूप गुप्त न किंचित अस्ति। आचार्य महाराज कहते हैं मैं तो ज्ञान स्वरूप में रहने वाला हूँ, मैं कोई शब्द में आया हूँ न राग में आया हूँ, ये तो है नहीं। बराबर। समझ में आया? भाई बात भाई भगवान चैतन्य स्वरूप चैतन्य प्रकाश ये तो अपने में अस्थि में रहा है, मैं तो अपना ज्ञान स्वरूप में रहा हूँ और विकल्प और वाणी में तो मैं आया ही नहीं, तो कहां से मैं रचूं? समझ में आया? स्वरूप गुप्त न किंचित अस्ति, मेरा कुछ कर्तव्य नहीं।
कर्तव्य अमृतचंद्र सूरी, न किंचित अस्ति कर्तव्य अमृतचंद्र सूरी। मेरा कुछ करते नहीं भगवान, वाणी की शक्ति में स्वपर कहने की ताकत है। परमाणु वाणी में स्वपर कहने की ताकत है, उससे बना है। बराबर। मैं तो स्वपर का जानने वाला हूँ, मैं कोई पर का करता नहीं। यहाँ तो जहाँ हो चाहे मैं किया હું કરું એ જ અજ્ઞાન છે। શકટનો ભાર જેમ સ્વાન સામે આજા હું કરું છું, શરીર હું કરું, वाणी हूं करूं, शरीर हूं करूं, आ करूं। सब अर्थ तो ऐसा है, उसकी दृष्टि में ईश्वर करता, हूं करता नहीं। वहां तो कोई करता है नहीं, उसकी करता परमाणु की पर्याय का करता परमाणु है, ईश्वर कौन करे। बराबर। हाँ तो सही। तत्व की खबर नहीं, जीव तत्व क्या करे, ये जीव तत्व ज्ञाता दृष्टा की पर्याय रथे, वो भी व्यवहार है। समझ में आया। शरीर की क्रिया भाणी भाषा की क्रिया इन काल तन लोक में तीर्थंकर देव पण करते नहीं। बराबर। समझ में आया। अजीव तत्व की श्रद्धा कब होती है? नव तत्व में, कि जीव अपने में है, अजीव में आते नहीं, अजीव अपने से परिणमते हैं, तब तो अजीव की श्रद्धा यथार्थ कहने में। तो अजीव की श्रद्धा भाषा में किया, ऐसा किया, देखो कौन लावे भाषा। हमारा तो कपना नहीं थोड़ी भाषा जल्दी ठीक थी जाए, यानी निकलू एम निकले। समझ में आया। स्वरूप गुप्त न किंचित अस्ति कर्तव्य अमृतचंद्र सूरी। कोई प्राणी राग की क्रिया करता माने वो भी मिथ्या दृष्टि, तब परमाणु की पर्याय का करता माने तो महा मिथ्या दृष्टि मुंड है। वो समझाय છે કાઈ દુકાન ઉપર હોશિયાર માણસ હોય ખરે ખરા કહેવાય ને, શું क्या कहते हैं खरा, बराबर जावे दुकान के धंधा की पर्याय। बरथोल जैसा बह तो करी सके नहीं, क्या करे दूर करे, वो तो बाहर की क्रिया जड़ की होने वाली होती, आत्मा करता पड़ता उसका है नहीं। जैन परमेश्वर को मानने वाला एम कहे कि मैं जड़ का करता हूँ, कि जैन परमेश्वर को मानते नहीं। बराबर। समझ में आया। आचार्य कहते हैं कि मैं वाणी का टीका शास्त्र का करता नहीं। मोटा पर बीजे झूठું बोलूं, बोलवानी बात है, करी सकते है नहीं। ऐसा मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ जी। वाणी के कान से निकल गई है, बराबर। उसका तो मैं उससे मैं उदास हूँ। ऐसे सरवाला करके परका करता पड़ा मानकर छोड़ दे, और तेरी ज्ञान शक्ति का करता, शक्ति का परिणाम बराबर, उसका तुम करता है, दूसरा का करता है। प्रमाण वचन सही।